ओके बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है हमने, फ्लोटेशन। और फ्लोटेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्रस्ट। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या है, सबसे पहले थ्रस्ट को डिफाइन करते हैं बेटा। थ्रस्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो थ्रस्ट क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज a defined as an upward force, ठीक है, upward force exerted by liquid at rest, ठीक है, is called thrust force। देखिए बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप वाटर के अंदर उठाते हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, सभी बच्चों को पता है। ठीक है, जबकि उसको एयर में उठाते हो उसी ऑब्जेक्ट को तो आपको वो हैवी लगता है। कारण क्या होता है, कि कारण ये है कि वाटर भी एक फोर्स लगाता है ऊपर की डायरेक्शन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो आज के बाद आपको पता चल गया कि लिक्विड कौन सा फोर्स लगाता है, थ्रस्ट फोर्स लगाता है। लेकिन खास बात क्या है, ये फोर्स तभी लगेगा जब लिक्विड किस पे होगा बेटा, रेस्ट पे होगा, यानी कि ठहरे हुए पानी में ही। ठीक है, और पानी की बात नहीं बेटा, कोई भी लिक्विड हो, ऑल लिक्विड होंगे, ठीक है ना। ओके, लिक्विड में तो सभी आते हैं ना, ऑल सब्सटेंस बीइंग्स टू फ्लो, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो भी चीज बहना स्टार्ट कर दे बेटा, लिक्विड के बहने को फ्लो बोलते हैं, विंड के बहने को ब्लो बोलते हैं। ठीक है, तो वो जितनी भी चीजें हैं जो बहना स्टार्ट कर देती हैं उन सभी को लिक्विड बोलेंगे। तो जैसे वाटर है, ऑयल है, ठीक है, टू ये पेस्ट होता है हमारा, ये है, ठीक है, ओके, हनी है, जितनी भी चीजें जो बह सकती हों वो सभी क्या कहलाएंगे, लिक्विड कहलाएंगे। जबकि सभी की डेंसिटी अपनी क्या होती है, आप सबको पता है, अलग अलग होती है। तो थ्रस्ट को फिर एक बार समझ लीजिए बेटा, थ्रस्ट क्या होता है, आप एक लाइन में एक शब्द में भी इसका जवाब दे सकते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है, अपवर्ड फोर्स होता है लिक्विड का। ठीक है, तो यानी कि इट इज डिफाइंड एज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, यानी कि लिक्विड के द्वारा ऊपर की डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स है एट रेस्ट। ठीक है, किसके ऊपर बेटा, रेस्ट कंडीशन के ऊपर, इज कॉल्ड थ्रस्ट फोर्स। और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, फोर्स कोई भी हो, ठीक है, सभी की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, एसआई यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और सिंबल की अगर बात करेंगे तो कैपिटल एन होगा बेटा। ठीक है, तो एसआई यूनिट सभी फोर्सेस की क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कि डायरेक्शन क्या होती है थ्रस्ट फोर्स की, तो लिखा गया अपवर्ड, डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड होती है। उसके बाद अगर बात करें हम प्रेशर की, प्रेशर, ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है बेटा, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as thrust force, it is defined as force कर सकते हो, force पर यूनिट एरिया, force पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कि प्रेशर को हम क्या कर, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। कि एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स वर्क कर रहा है, कितना फोर्स लगा है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम प्रेशर बोलते हैं। अगर बात करें प्रेशर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेशर का जो सिंबल होता है ना बेटा, कैपिटल पी होता है। और जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यानी कि ऊपर फोर्स आ जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आगे से प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाएगा, P इज इक्वल टू एफ बाई ए। ठीक है, ओके, तो यानी कि P फॉर प्रेशर, F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया। ठीक है, तो यानी कि
प्रेशर कितना लगता है ये डिपेंड करता है कि फोर्स के। तो प्रेशर फोर्स के तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनके ऊपर हम बातें करेंगे। एक बार किसी बच्चे ने आवाज दी है। बेटा बोलिए क्या प्रॉब्लम है आपको? शायद आपकी वॉइस कट रही है बेटा, कोई बात नहीं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन को और आपको सेंड कर दिया जाएगा वीडियो, टेंशन मत लीजिए आप। उसके बाद है बेटा एसआई यूनिट, ठीक है। तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है ना बेटा, ठीक है, वो क्या होती है? एक तो होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल, ठीक है बेटा। क्या होती है? पास्कल होती है। और इसके अलावा अगर आपको यहाँ से यूनिट लें आप, तो यहाँ से देखिए बेटा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है, स्क्वायर। तो यानी कि क्या हो जाएगी? न्यूटन ऊपर जाके मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एसआई यूनिट आप प्रेशर की क्या बोल सकते हैं? पास्कल भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एक ही बात है बेटा, याद रखना हमेशा कि यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? पास्कल भी बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये प्रेशर है ना बेटा, ठीक है, अगर इसको ये पूछा जाए आपको कि 1 पास्कल कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो और लिखा है बेटा, और का मतलब बराबर ही होगा दोनों, ठीक है। तो यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा 1 पास्कल, ठीक है। ओके, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा 1 पास्कल, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब क्या होता है बेटा कि आप अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स लगा देते हैं, कितना न्यूटन फोर्स लगा देते हैं? फोर्स 1 न्यूटन लगा देते हैं, कितने एरिया पे? 1 मीटर स्क्वायर पे। तो उस फोर्स से इस एरिया पे जो प्रेशर बनेगा ना बेटा, प्रेशर जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो 1 पास्कल बनेगा, 1 पास्कल बनेगा। इसका मतलब क्या है बेटा? इन चीजों का मतलब वो देखिए कि आपके पास क्या है, कि आपके पास एक इस प्रकार से बड़ी रोड है बेटा, इस प्रकार से, ठीक है। और एक आपके पास ऐसे पिन है बेटा, ये आपके पास एक पिन है, इस प्रकार से आगे से पेनिट्रेटिंग है, नुकीली है, ठीक है। ओके, अब इस ब्लॉक को आपके हाथ पे रखा जाए और 5 न्यूटन का इसके ऊपर क्या लगाया जाए? फोर्स लगाया जाए। जबकि ये जो एरिया है बेटा, ये वाला एरिया, ये कितना है? ये मान लिया 2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। अब वही सेम फोर्स किस पे लगाया जाए? इस पिन पे लगाया जाए, कितना? 5 न्यूटन। और जबकि इसका एरिया यहाँ का है 0.0, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर ये एरिया है। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि दोनों का प्रेशर क्या होगा, तो आप पहले इसका प्रेशर निकालिए बेटा। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी कि फोर्स 5 न्यूटन है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2.5 पास्कल, ठीक है। यानी कि बात ये है बेटा कि ये 2 मीटर एरिया बहुत काफ़ी एरिया हो जाता है बेटा, तो हमारे हाथ पे तो नहीं लग पाएगा ये, क्योंकि हमारे हाथ का साइज इतना नहीं है। लेकिन किसी भी सरफेस की अगर बात करें, ठीक है, तो हमने 5 न्यूटन फोर्स इतने एरिया के ऊपर लगाया, और फिर 5 न्यूटन फोर्स एक पिन के ऊपर लगाया जिसका एरिया कितना था? इतना था। तो उसका प्रेशर और निकालते हैं। तो P1 हमने निकाल लिया, P2 निकालेंगे, ठीक है। तो जब P2 निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए फोर्स कितना है? सेम है, 5 न्यूटन, ठीक है। ओके, यहाँ पे न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है अभी। उसके बाद नीचे एरिया कितना है बेटा? 0.01 मीटर स्क्वायर। तो पॉइंट के नाम का बेटा ऊपर 1 आ जाएगा, और 2 डेसिमल के नाम के 2 0। 1 अगर डिनोमिनेटर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टोटल अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये 500 क्या आ जाएगा? पास्कल आ जाएगा। अब एक बात देखिए बेटा, इस ब्लॉक ने उस सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लगाया? 2.5 पास्कल। तो ये ब्लॉक उस सरफेस में पेनिट्रेट करेगा क्या? घुसेगा उसके अंदर? कभी नहीं घुसेगा बेटा। जबकि नीडल ने, ठीक है, पिन ने कितने पास्कल प्रेशर लगाया? 500 पास्कल।
यानी कि क्या हो जाएगा कि ये पिन उस सरफेस में क्या हो जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी। इसीलिए बेटा जितनी भी हमारी पेनिट्रेटिंग चीजें होती है ना, ठीक है, यानी कि जितने भी हमें खुदाई के सामान या फिर हमें किसी चीज में उसको ड्रिल करना हो, वो आगे से क्या की जाती है, वो नुकीली बनाई जाती है बेटा। वो इसीलिए नुकीली बनाई जाती है ताकि प्रेशर क्या लगे, ज्यादा लगे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं बेटा जानबूझ के उनको आगे से क्या किया जाता है, वाइड रखा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे स्कूल बैग की, ठीक है, तो जो स्कूल बैग की जो स्ट्रिप होती है ना बेटा, वो क्या होती हैं, वाइड होती हैं। ठीक है, ओके, जो स्कूल बैग आप पिट्ठू बैग यूज करते हो बेटा, उसकी जो स्ट्रिप होती है चौड़ी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है चौड़ी, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा एरिया की। ठीक है, तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये चीज अगर इंक्रीज करेगी तो ये चीज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब आप कहोगे सर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा उससे क्या होगा, तो बेटा अगर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जो बैग की स्ट्रिप है वो हमारे शोल्डर को पेनिट्रेट नहीं करेंगी, यानी कि चुभेंगी नहीं उसमें। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई बैग ले आओगे कि जिसमें जो स्ट्रिप है बिल्कुल वो एक थ्रेड जैसी है, बारीक है, और फिर आप बैग में उतना ही, ठीक है, लोड रखोगे, बैग में उतना ही सामान रखोगे, उतनी ही बुक्स रखोगे, तो ये जो रोप है, ठीक है, थ्रेड जैसी, ये आपके शोल्डर में चुभ जाएंगी, पेनिट्रेट करेंगी, आप उसको नहीं उठा पाओगे। जबकि आप आसानी से अपने स्कूल बैग को उठा लेते हो। कारण क्या है कि उसकी जो स्ट्रिप होती है वो वाइड होती है, और वाइड होने के कारण सेम फोर्स पे भी प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, कम। ठीक है, अब आप सभी के लिए बेटा लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, एक न्यूमेरिकल है, आप सभी तैयार रहना। ठीक है, ओके, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं बेटा, वेरी गुड बेटा। ठीक है, आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा दो मैं ब्लॉक बना रहा हूं, ये देखिए, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये देखिए, ये ऐसे रखा गया है। ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर, यानी कि सरफेस पे रखा हुआ भाग ये है वाला। ठीक है, ओके, जैसे अलमारी होती है हमारे घरों में खड़ी गोदरेज वाली, वो ऐसे होती है। ठीक है बेटा, एक हमारा बेड होता है जो किस प्रकार से होता है बेटा, वो इस प्रकार से होता है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो बेड का ये पोर्शन सरफेस पे होता है। ठीक है, जैसे संदूक का या फिर अगर बात करें टेबल का तो वो इस प्रकार से होती है। तो अगर मैं कहूँ बेटा ये 25 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, ओके, और इसकी जो ये ब्रेथ है, ये वाली बेटा, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है बेटा, ठीक है, वो है हमारा 15 सेंटीमीटर। जबकि इस ब्लॉक की जो लेंथ है वो है हमारी 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ है 15 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। बेटा आपको ये बताना है कि कौन सा ब्लॉक, दोनों का प्रेशर बताना है, और ये बताना है किस ब्लॉक का प्रेशर ज्यादा लगेगा किसके ऊपर, सरफेस पे। ठीक है, ओके, यानी कि विच ब्लॉक exert more pressure on surface। ठीक है, if they have same weight, जबकि बेटा दोनों का वेट सेम है। क्वेश्चन ये है आपके सामने, फटाफट बताएं बेटा, 3 मिनट बची हैं। सबसे पहला जिसका आंसर आएगा उसको राइट मानूंगा बेटा मैं। ब्लॉक फर्स्ट है ये, और ये ब्लॉक सेकंड है बेटा। ठीक है, 1 मिनट बचा बेटा।